नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लेके आए हैं रीजनिंग का वेन डायग्राम जो टॉपिक है उसका पहला वीडियो है। बच्चों की सुविधा के हिसाब से एग्जाम आए, प्रश्नों के हिसाब से एग्जाम एनालिसिस के हिसाब से इस चैप्टर को अपन ने दो भागों में बांटा है, इसलिए डिटेल में इस चैप्टर के अपन दो वीडियो आपके सामने लेके आने वाले हैं। सब पहला वीडियो आज जनरेट करेंगे अपन, उसके बाद दूसरा वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा आपको। तो काफ़ी मजेदार वीडियो दोस्तों, काफ़ी अच्छे समझिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है रीजनिंग में तो गलत नहीं हो आपके। तो वेन डायग्राम मतलब हिंदी में बोले तो वेन आरेख, जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज आपके सामने वेन डायग्राम मतलब हिंदी में बोले तो वेन आरेख। और वेन आरेख को अपन ने दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला भाग है आपका एक तो लॉजिकल वेन डायग्राम है ना, अंग्रेजी में बोले तो, और हिंदी में बोले तार्किक वेन आरेख कहते हैं उसे। और दूसरा भाग अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम, जिसे कहते हैं अपन ज्यामितीय वेन आरेख। तो पहला जो अपन पढ़ने जा रहे हैं आज वाले क्लास में डिटेल में काफी अच्छे कंटेंट वीडियो के साथ उसके बारे में बात करेंगे, जिसे कहते हैं अपन लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसे कहते हैं अपन तार्किक वेन आरेख, है ना। तो काफ़ी एग्जामों में एक दो क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो आज का जो वीडियो आपका वो तार्किक वेन आरेख के ऊपर है, जिसे अंग्रेजी में लॉजिकल वेन डायग्राम कहते हैं। अब तार्किक वेन आरेख में होता क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको, है ना। होता क्या है, क्या और नहीं होता, उस बात के बारे में डिटेल में बात करेंगे आपके सामने। तो इस प्रकार के प्रश्नों में होता क्या वो सुनिए। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको तीन नाम दिए जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको तीन नाम दिए जाते हैं और तीनों नामों से आपको एक डायग्राम बनाना पड़ता है, मतलब एक फोटो बनाना पड़ता है आपको, और दिए गए चारों विकल्पों में से फोटो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको एक डायग्राम दिया जाता है, ये कह सकते हैं अपन, या फिर फोटो दे सकता है आपको, या फिर कह सकते हैं अपन नाम दे सकते हैं आपको। तीन नाम देके आपसे फोटो बनवा सकता है, या फिर 1% केस में जो अपने अभी कह रहे थे ये भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आपको फोटो देकर नाम भी पूछ लेता है ना, दोनों साइड से हो जाता है, वो भी डिटेल में बात करेंगे अपन, ताकि एग्जाम के लेटेस्ट 2023 के अंदर कोई से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए गलत नहीं हो आपके। तो कुछ इंपॉर्टेंट 7-8 नियम है जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर 8 नियम को आप एंड तक अच्छे समझते हैं तो मेरी गारंटी है लॉजिकल वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो गलत कभी भी नहीं होगा और काफ़ी ईजिली आप कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहला नियम अपन। और पहला नियम अपना ये कहता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो, मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर आती हो, ऐसे कह सकते हैं अपन। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो या एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो तो वहां पर पहला नियम लगता है। और नियम जो बोल रहे हैं अपन वो आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल से अपन डिटेल में जल्दी कंसल्ट कर पाएंगे आपके सामने। तो एक बार और सुनिएगा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो या एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग है तो वहां पर आपका पहला नियम लगता है। जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लिया अपन, जैसे एशिया, ठीक है, और मैंने लिया भारत, और एक और लिया राजस्थान। ऐसे तीन नाम एग्जाम वाला आपको देगा जैसे मैंने दिया आपको। अब नियम में मैंने एक बोला, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर आती है, दूसरी तीसरे के अंदर आती है, इस प्रकार से चलता जाता है, अंदर तक घुसता जाता है। जैसे आपको दिख रहा है कि ये एशिया महाद्वीप है, ऐसा डायग्राम एग्जाम में मिलेगा आपको। एशिया महाद्वीप के अंदर भारत है और भारत के अंदर राजस्थान है। तो इस प्रकार का डायग्राम जो दिए गए विकल्पों में आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार से पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो नियम नंबर फर्स्ट में अपन ने क्या सीखा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो तो वहां पर पहला नियम लगता है आपको। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं जहां पर एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो। हाँ, और एक और बात आता है, किसी बच्चे ने बोला था सर ये तीनों नाम जो होते हैं वो किस हिसाब से संबंधित होते हैं। तो भैया जो तीनों नाम होते हैं आपके, इनके गुणों के आधार पर, इनके कार्य के आधार पर और इनके सामाजिक रिश्तों के आधार पर संबंधित होते हैं। जो तीन नाम होते हैं आपके, इनके गुणों के आधार पर, इनके कार्य के आधार पर और इनके सामाजिक रिश्तों के आधार पर संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नियम नंबर फर्स्ट। अब नियम नंबर 2 क्या कहता है अपना, वो भी सुनिए। जब तीनों वस्तुओं का एक दूसरे से कोई रिश्ता ही ना हो, जब तीनों वस्तुओं का एक दूसरे से कोई रिश्ता ही ना हो, मतलब दूर दूर तक कोई रिश्ता ही ना हो, ऐसे कह रहे हैं अपन। जब तीनों वस्तुओं का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही ना हो, जो सैंपल दिखाते हैं उससे बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने पहला नाम लिया आपके सामने चुकंदर, फिर लिया मैंने आपके सामने सरसों, चुकंदर ले लिया, सरसों ले लिया, ठीक है। और इसके बाद अपन ले लेते कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे अपन कुछ जैसे अनाज ले लें, चावल ले लें, कुछ भी ले सकते हैं अपन। तो मैंने ले लिया आपके सामने चुकंदर, सरसों और चावल, ये तीनों ले लिए। तो मैंने ये कहा था आपके सामने, जब तीनों वस्तुओं में एक दूसरे से कोई रिश्ता ही ना हो, उनके गुणों के आधार पर भी नहीं, उनके कार्य के आधार पर भी नहीं और उनके सामाजिक रिश्तों के आधार पर भी नहीं। आप जानते हैं चुकंदर एक कंद फल है जिसको जमीन से खोद के निकाला जाता है। सरसों आप तिलहन में आता है
और चावल खाद्यान्न जो खाने में काम आता है, इन तीनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं। जब तीनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो इनकी पॉसिबिलिटी भी अलग है ना। इस प्रकार तीनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो मैंने नियम में भी यदि बोला था जब तीनों वस्तुओं में कोई रिश्ता ही ना हो, जब तीनों वस्तुओं में कोई रिश्ता ही ना हो तो इस प्रकार का नियम आपको देखने को मिलेगा। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होगा जब तीनों वस्तुओं में कोई रिश्ता ना हो तो इस प्रकार का फोटो आपके सामने बन के आएगा। अब इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, तो नियम नंबर 3 क्या कहता है वो भी सुन लीजिए। जब दो वस्तुओं में कोई रिश्ता ही ना हो, जब दो वस्तुओं में तो कोई रिश्ता ही नहीं, जैसे दोनों वस्तुएं, इन दोनों में तो कोई रिश्ता ही ना हो और दोनों तीसरी वस्तु से आंशिक रूप से संबंध रखती हो। वैसे इसके हजारों एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ और इसके हजारों एग्जाम्पल हमारे पास है, लेकिन एक शानदार एग्जाम्पल लेने वाले उससे आप काफ़ी जल्दी समझेंगे और आगे पॉसिबिलिटी समझने काफ़ी जल्दी रहेगी। तो एग्जाम्पल अपना कहता है कुत्ता, बिल्ली और पालतू। ये इस तरीके से बेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि इससे कमज़ोर बच्चा भी काफ़ी अच्छे से इस नियम को समझ सकता है। ठीक है, नियम क्या कहता है, जब दो वस्तुओं में कोई रिश्ता ना हो और दोनों तीसरी वस्तु से आंशिक रूप से संबंध रखती हो। जब दो वस्तुओं में कोई रिश्ता ना हो और दोनों तीसरी वस्तु से आंशिक रूप से संबंध रखती हो। ठीक है, जैसे अपन कहें आपके सामने कि जैसे पालतू, अभी कह सकते हैं कुत्ता और बिल्ली, तो कुत्ता और बिल्ली में तो कोई रिश्ता हो नहीं सकता क्योंकि दोनों ही प्रजातियां अलग अलग है, तो इसलिए मैं पालतू को बीच में ले रहा हूँ। तो पालतू को मैंने बीच में पी फॉर पालतू ऐसे लिख दिया। अब बोल रहा हूँ मैं आपके सामने, क्या सभी कुत्ते पालतू होते हैं, ऐसे मैंने बोला आपके सामने, क्या सभी कुत्ते पालतू होते हैं, तो नहीं। क्या कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं। तो पालतू का कुत्ते के साथ कुछ होता है, पालतू का कुत्ते के साथ कुछ होता है। फिर वो बोल रहे हैं क्या सभी बिल्लियां पालतू है, नहीं। क्या कुछ बिल्लियां पालतू है, बिल्कुल सही बात है, कुछ बिल्लियां पालतू होती है। तो बिल्लियों का पालतू के साथ कुछ होता है, मतलब कुछ बिल्लियां पालतू है। तभी नियम में भी अपने यही बोला था, जब दो वस्तुओं में कोई रिश्ता ना हो, मतलब कुत्ते और बिल्ली में तो कोई रिश्ता ही नहीं हो और दोनों तीसरी वस्तु से आंशिक रूप से संबंध रखती हो, दोनों तीसरी वस्तु से आंशिक रूप से संबंध रखती हो, तो वह नियम नंबर 3 रखता है कि पालतू से कुत्ता और बिल्ली आंशिक रूप से संबंध रख रहा है और कुत्ते और बिल्ली में कोई रिश्ता नहीं है, अतः नियम नंबर 3 आपका यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, इस प्रकार से पॉसिबल है और काफी इजीली अपन कर सकते हैं। अब आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या कह रहा है वो भी सुन लीजिए। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर आती हो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर आती हो और तीसरी वस्तु से उनका कोई रिश्ता ही ना हो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो और तीसरी वस्तु से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं हो, तो वहां पर लगता है आपका नियम नंबर 4। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, क्या सभी अंगूर फल होते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका, क्या सभी अंगूर फल होते हैं, नहीं। कह सकते हैं अपन क्या सभी अंगूर फल होते हैं, नहीं, ऐसे बोलोगे नहीं। हाँ, कहने का मतलब ये कह सकते हैं अपन वास्तव में सभी अंगूर फल होते हैं, ये थोड़ी बाकी कुछ और होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ आपके सामने सभी अंगूर फल होते हैं, मतलब जितने भी अंगूर है वो सब फलों के अंदर आते हैं, अपन यही कहते हैं कि सभी अंगूर फल होते हैं। और अंग्रेजी एक भाषा है जो अपने आप में अलग है, इनका इन दोनों से कोई रिश्ता नहीं है। तो नियम में मैंने ये बोला था, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो और तीसरे से उनका कोई रिश्ता ही ना हो, तो नियम नंबर 4 लगता है आपका। तीसरी से इनका कोई रिश्ता ही ना हो तो नियम नंबर 4 आपका लग जाता है। अब आ जाता है आपका नियम नंबर 5। तो चलो नियम नंबर 5 क्या कहता है अपना, किस प्रकार से कहता है उसके बारे में बात कर लेंगे अपन। देखिए आप, तो नियम नंबर 5 अपना क्या कहता है, जब दो वस्तुओं में आंशिक संबंध हो, जब दो वस्तुओं में क्या आंशिक संबंध हो और तीसरी से उनका कोई रिश्ता ना हो, जब दो वस्तुओं में आंशिक संबंध हो और तीसरी से उनका कोई रिश्ता ना हो, ऐसे संबंध हो मतलब, और तीसरी से उनका कोई रिश्ता ना हो। तो एग्जाम्पल मुझे बताना पड़ेगा आपको, जैसे एग्जाम्पल अच्छा लेना पड़ेगा, जैसे पुलिस पुरुष और कुछ भी ले सकते हैं, बट जैसे आप कोई भाषा ले सकते हैं, जैसे मैंने ले ली हिंदी भाषा, है ना, पुरुष पुलिस और हिंदी। तो आप जानते क्या सभी पुलिस पुरुष होते हैं, नहीं। क्या कुछ पुरुष पुलिस होते हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ पुरुष पुलिस होते हैं और कुछ पुलिस पुरुष होती है, मतलब पुलिस और पुरुष में कुछ कुछ होता है। और हिंदी एक भाषा है इसलिए अपने आप में अलग पड़ी है। तो नियम में भी अपन ने क्या बोला था, जब दो वस्तुओं में कोई रिश्ता ना हो, दो वस्तुओं में आंशिक संबंध हो और तीसरी से उनका कोई रिश्ता ना हो। ठीक है, यही बोला था, जब दो वस्तुओं में आंशिक संबंध हो और तीसरी से उनका कोई रिश्ता नहीं हो, तो नियम नंबर आपका 5 लग जाता है। तो दो वस्तुओं में तो आंशिक संबंध है और तीसरी से उनका कोई रिश्ता नहीं हो, तो इस प्रकार का नियम आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं अपन नियम नंबर 6 पे। तो चलो नियम नंबर 6 क्या कहता है अपना वो भी सुनो। जब दो वस्तुओं में आंशिक संबंध हो, मतलब ऐसा संबंध हो, ऐसा पुलिस और पुलिस जैसा,
जब दो वस्तुओं में आंशिक संबंध हो, आंशिक मतलब ऐसा संबंध हो, कुछ पुलिस पुरुष हो और कुछ पुरुष पुलिस हो, अरे संबंध हो, और दोनों तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो, दोनों किस में आते हो, तीसरी वस्तु के अंतर्गत आते हो, तो वह नियम नंबर 6 आपका लग जाता है। जैसे मैं कहूँ आपके सामने पुरुष और पुलिस में आंशिक संबंध है, तो ये पुरुष हो गया और ये पुलिस हो गया। अब बताओ, क्या सभी पुलिस पुरुष होते हैं? बिल्कुल सही बात है। क्या सभी पुरुष मानव होते हैं? अपने कहें आपके साथ, सॉरी, क्या सभी पुलिस मानव होते हैं? बिल्कुल सही बात है। क्या सभी पुरुष मानव होते हैं? बिल्कुल सही बात है। मतलब ये कह सकते हैं कि सारे पुरुष मानव के अंदर आते हैं, सारे पुरुष भी मानव के अंदर आते हैं, और सारे पुलिस भी मानव के अंदर आती है, ऐसा कह सकते हैं। और पुरुष और पुलिस में आंशिक संबंध है आपका इस प्रकार से, मतलब पुरुष और पुलिस में क्या है आपका आंशिक संबंध है, इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। ये हो गया आपका नियम नंबर 6। अब आते हैं अपन नियम नंबर 7 के बारे में। तो नियम नंबर 7 अपना क्या कहता है उसके बारे में बात कर लेंगे। अपन ये कह रहे हैं जब दो वस्तुओं में तो कोई रिश्ता ना हो, जब दो वस्तुओं में तो कोई रिश्ता ना हो और दोनों तीसरी के अंतर्गत आती हो, ऐसा अपन कह रहे हैं जब दो वस्तुओं में तो कोई रिश्ता ना हो और दोनों तीसरी के अंतर्गत आती हो, तो नियम नंबर 7 लगता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले आपके सामने, तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया आपके सामने, सोना है ना, जिंक, ये एग्जाम्पल बेटर है, तो एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं, सोना, जिंक और धातु। अब मुझे बताइए कि सोना और जिंक में कोई रिश्ता हो सकता है? नहीं। तो सोना अपने आप में एक अलग धातु है और जिंक अपने आप में एक अलग धातु है, और दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन यूं तो कह सकते हैं, क्या सभी सोना धातु होता है? बिल्कुल सही बात है, सभी सोना धातु होता है। क्या सभी जिंक धातु होता है? बिल्कुल सही बात है, सभी जिंक धातु होता है। तो यूं कह सकते हैं सोना और जिंक में तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन दोनों धातु के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आपका इस प्रकार का फोटो बन के सामने आएगा। अब आते हैं अपन नियम नंबर 8, सबसे इंपॉर्टेंट नियम और काफी इंटरेस्टेड नियम। नियम नंबर 8 क्या कहता है अपना, वो सुन लीजिए आप। जब तीनों वस्तुओं में आंशिक संबंध हो, जब तीनों वस्तुओं में आंशिक संबंध हो, मतलब कुछ होता हो, जैसे कुंवारी, महिलाएं, कुंवारी महिलाएं, और एक है नीली आंख वाली, नीली आंख वाली, ठीक है, कुंवारी महिलाएं, नीली आंख वाली। अब मैं ये कह रहा हूं आपके सामने, क्या सभी महिलाएं कुंवारी होती है? नहीं। क्या कुछ महिलाएं कुंवारी होती है? बिल्कुल सही बात है, महिला और कुंवारे के बीच में कुछ होता है, ठीक है। आगे, क्या सभी महिलाएं नीली आंख वाली होती है? नहीं। क्या कुछ महिलाएं नीली आंख वाली होती है? बिल्कुल सही बात है, कुछ महिलाएं नीली आंख वाली होती है। क्या सभी कुंवारी नीली आंख वाली होती है? नहीं। क्या कुछ कुंवारी नीली आंख वाली होती है? बिल्कुल सही बात है, कुछ कुंवारी नीली आंख वाली होती है। अतः हम कह सकते हैं इन तीनों के बीच में आंशिक संबंध है, मतलब थोड़ा थोड़ा संबंध है। और इस प्रकार का देखिएगा आपको, ये कुंवारी हो गई, ये महिलाएं हो गई, और ये नीली आंख वाली होगी। ये कुंवारी होगी आपकी, ये महिलाएं होगी, और ये नीली आंख वाली होगी, ठीक है। इस प्रकार से वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। तो टोटल 8 नियम हो गए विथ एग्जाम्पल। अब एग्जाम में आया हो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे और काफी इजीली अप्रोच कर पाएंगे। और मैं भी कह रहा हूँ 99% प्रश्नों में ऐसा ही होता है कि आपको 3 नाम दिए जाते हैं, और तीनों नामों को देखकर उनके सामाजिक रिश्तों के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर, गुणों के आधार पर, उन तीनों के आधार पर एक फोटो बनाना पड़ता है। लेकिन अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि एक क्वेश्चन ऐसा भी कई बार बाई चांस ऐसा भी हो जाता है कि आजकल ऐसा होने लग गया कि फोटो देकर नाम पूछ लेते हैं। ऑप्शन में क्या, फोटो देके आपसे नाम पूछ लेता है ना। तो फोटो दे देगा कि ये जो फोटो दे रखा है वो कौन से विकल्प का है। ऐसे जैसे ये क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके सामने, जैसे फोटो ऐसा दे रखा है आपको, ये देखो फोटो ये दे रखा है, और ऑप्शन ये दिए, अब बताने कि कौन से ऑप्शन के ये बता रखा है। जैसे पहला ऑप्शन दिया आपको जिला, तहसील और गांव, ये पहला ऑप्शन दिया, ऐसे देगा आपको। और दूसरा ऑप्शन दिया आपको चाय, कॉफी, ऐसे ऑप्शन देता है, पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका महिला, शिक्षक, विद्यार्थी, और एक आ गया आपका सूर्य, चंद्रमा, यहाँ पे पढ़ते ले लो, और चंद्रमा। ये हो गया आपके 4 ऑप्शन। अब बताना कि ये जो डायग्राम है वो कौन से विकल्प से संबंधित है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी आजकल आने लग गया, लेटेस्ट 2023 में, दिन की पॉसिबिलिटी भी है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा आपका ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए। तो आप जानते हैं कि ऐसा संबंध, ये नियम नंबर अपना 7 कहता है, जब दो वस्तुओं में कोई रिश्ता ना हो और दोनों तीसरे के अंदर आती हो, तो वहां पर ये फोटो बनेगा आपको।
तो आप जानते हैं जिला तहसील गांव में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिला के अंदर तहसील होगी, ऐसा कह सकते हैं, जिले के अंदर तहसील होगी और तहसील के अंदर गांव होगा, तो ऐसा फोटो बन जाएगा इसमें, तो जो कि पहले नंबर पे है। और अपन का महिला शिक्षक विद्यार्थी, तो महिला शिक्षक विद्यार्थी में आपका वो कुत्ता बिल्ली पालतू जैसा बन जाएगा, तो बीच में क्या आ जाएगी, आपकी महिला आ जाएगी, ये शिक्षक आ जाएगा और विद्यार्थी आ जाएगा। और सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों अलग अलग है, इसलिए अलग अलग हो जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं चाय, कॉफी और पेय पदार्थ। चाय और कॉफी में कोई रिश्ता नहीं है और दोनों पेय पदार्थ के अंदर आते हैं। चाय और कॉफी में कोई रिश्ता नहीं है और दोनों किसके अंदर आते हैं, पेय पदार्थ के अंदर आते हैं, अतः आपका आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं और इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने वेन डायग्राम का पहला वीडियो आपके सामने कंप्लीट किया, जिसे कहते हैं अपन लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेखन। इसके बाद जो सेकंड वीडियो हम वेन डायग्राम को लेके आएंगे, उसमें ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम की डिटेल में बात करेंगे। तो दो टाइप के वेरिएंट होते हैं। तो आपको वास्तव में दोस्तों वीडियो पसंद आया और कभी मजेदार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ने का मजा ले सके मेरे चैनल पे। और ठीक शाम को 4 बजे एक शानदार वीडियो के साथ डेली मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ाकर आपको सेवाएं करते रहेंगे दोस्तों। और हमारा मकसद है आपका टोटली कंपटीशन में, अगर हमारे वीडियो भी 50 बच्चे भी देखते हैं, 100 बच्चे भी देखते हैं, ये कितने भी देखते हैं, वो भी लाभान्वित हो रहे हैं और उनको एग्जाम में हमारे क्वेश्चन की वजह से कोई लाभ हो रहा हो, तो दोस्तों हम इस बात से काफी खुश होंगे। और अगर वास्तव में आप हमारे वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और बने रहे हमारे चैनल पे इसी प्रकार से, और आपका प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे। धन्यवाद।